स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6। 20 जुलाई की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम बहुत एक छोटा टॉपिक लेने वाले हैं, खनिज। प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, उसको हम कहते हैं खनिज। तो वहीं अगर भूवैज्ञानिकों के अनुसार माना जाए तो खनिज भी एक प्राकृतिक रूप से ही विद्यमान एक तत्व है, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना निश्चित होती है जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कि कठोर हीरे से लेकर नरम चूना तक सम्मिलित होता है। हीरा बहुत कठोर होता है तो वहीं चूना बहुत ज्यादा नर्म होता है। खनिज हमारे जीवन के अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। छोटी सी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी इमारतें खनिज से बनी होती हैं। तो वहीं कार, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ये सब किससे बनी हुई हैं और चलती भी किससे हैं? खनिज से। तो अगर खनिजों की बात की जाए तो खनिज को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज की बात की जाए तो इसको भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, लोह धातु, अलोह धातु और बहुमूल्य खनिज। देखो, धात्विक मतलब जिसमें धातु है, अधात्विक जिसमें धातु नहीं है, और ऊर्जा खनिज जिससे कि हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो वहीं अगर धात्विक में लोह धातु की बात की जाए तो जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, जैसे कि लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, इन सब में लोहे के अयस्क या कुछ तत्व पाए जाते हैं। तो वहीं अलोह अयस्क खनिज जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइड, ये सब क्या है? अलोह, जिसमें लोहे के जो तत्व है वो नहीं पाए जाते। तो वहीं सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये भी खनिज हैं, लेकिन ये बहुत महंगे आते हैं लोहे के या तांबे के कंपैरिजन में। तो वहीं अधात्विक खनिज की बात की जाए तो अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चुनाश, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब क्या है? ये अधात्विक है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी धातु या मेटल नहीं पाया जाता। तो वही ऊर्जा खनिज, जिससे कि हम ऊर्जा को क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। बहुत छोटी वर्कशीट है, क्वेश्चन भी बहुत छोटे छोटे और 3 बहुत आसान दिए गए हैं। खनिज किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में ही इसका आंसर है बेटा, पहली 2 लाइनें। प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है और इन्हें हम खनिज कहते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। वहीं दूसरा प्रश्न है, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले किन्हीं 3 धात्विक और 3 अधात्विक खनिजों के नाम बताने हैं। तो अगर मैं दैनिक जीवन में बात करूं, 3 धात्विक जैसे कि लोहा तो हमारे घर में जनरली आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम के हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, या फिर बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी लोहे की हमें मिल जाती हैं। इसके अलावा तीसरा है बेटा तांबा का प्रयोग हम सबसे ज़्यादा करते, मतलब अपने घर में करते हैं। इसका प्रयोग हमारे घर की जो वायर्स होती है या कई बार इससे बने जो बर्तन हैं वो भी हमारे घरों में पाए जाते हैं। तो वही 3 अधात्विक तत्व हैं जो हम अपने घर में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रयोग करते हैं नमक हमारे दैनिक जीवन का सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला अधात्विक खनिज है। और दूसरा अधात्विक खनिज है बेटा चूना पत्थर का प्रयोग जनरली सीमेंट बनाने में किया जाता है। और तीसरा है जिप्सम। तो ये 3 अधात्विक है, 3 धात्विक है। तीसरा प्रश्न, ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं? बहुत आसान है, बिना ऊर्जा के तो हम अपने जीवन को सोच भी नहीं सकते। कारखानों में इसका प्रयोग होता है, घर में खाना बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है, हम जिन वाहनों में चलते हैं चाहे वो छोटे से बड़ा तक, उन सब में ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो वहीं हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उन सब में हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो आज की वर्कशीट बहुत छोटी थी और बहुत आसान थी। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।